स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर के असरात हैं। सूबाई वजीर मलिक असद खोकर मुस्ताफ़ी हो गए। मलिक असद खोकर से कल ही इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है मलिक असद खोकर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत थी। इस तमाम तर सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है अली अकबर ने। अली अकबर, ये बताइएगा कि असद खोकर की जानिब से कहा गया है कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया गया है, मुझसे इस्तीफ़ा तलब नहीं किया गया, तो किस हद तक हकीकत के करीब है ये बात? बिल्कुल, मलिक असद खोकर जो है वो उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ज़ाती तौर पर ज़ाती मसरूफियात के बायस जो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है, जबकि पंजाब हुकूमत और तरीके इंसाफ के ज़राए उनका ये कहना है कि कल जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर के दौरे पे थे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो सूबाई वज़रा की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी गई और ऐसे सूबाई वज़रा जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी उन्हें जो है वो ना सिर्फ उनकी वजारतें और महकमे जो है तब्दील करने का फैसला किया गया, बल्कि कुछ को जो है वो उनकी वजारतों से जो है उसके वजारतें वापस लेने का भी फैसला किया गया। ताहम इमरान खान के दौरे के बाद जो है फौरी तौर पर ज़राए का ये दावा है कि मलिक असद खोकर को ये कन्वे कर दिया गया था कि उसकी उन्हें जो है वो डी नोटिफाई किया जा रहा है। इससे बेहतर ये है कि वो अपना इस्तीफ़ा खुद दे दें, जिस पर मलिक असद खोकर की जानिब से गुज़श्ता रात को ही जो है वो इस्तीफ़ा अवान वज़ीर आला को भिजवा दिया गया था और अब ये बताया जा रहा है कि अवान वज़ीर आला की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया गया है और मलिक असद खोकर को जो है डी नोटिफाई कर दिया। जबकि जो है ये भी बताया जा रहा है कि चंद मजीद वज़रा जो हैं जिसकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है और वज़ीर आला पंजाब और वफाक जो है उसकी कारकर्दगी से खुश नहीं है, उनकी भी जो है वो महकमे को तब्दील किए जाने का इम्कान जी। अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और इस हवाले से आपको बताएं कि ज़ाती मसरूफियात की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। मलिक असद खोकर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोकर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर को डी नोटिफाई कर दिया गया है और हमें ज्वाइन किया है कैसर खोकर ने, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। कैसर खोकर, बताइएगा कि असद खोकर का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के महकमा SNGD ने सूबाई वजीर मलिक असद खोकर के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस तरह मलिक असद खोकर जो सूबाई वजीर थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। उनसे फिशरीज और वाइल्ड लाइफ की मिनिस्ट्री जो थी वह महकमा वापस ले लिया गया और वो आप वजीर नहीं रहे। इसका बाकायदा तौर पर महकमा SNGD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बाकायदा तौर पर ये नोटिफिकेशन गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद जो है महकमा SNGD ने जारी किया है। जी कैसे खोकर, ये भी बताइएगा कि उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि उन्होंने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर ये इस्तीफ़ा दिया है और वो नाला नहीं है, इसमें किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल, उनसे इस्तीफा लिया गया है, उन्होंने दिया नहीं है इस्तीफा, ना ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया है। उनसे प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पर इस्तीफा वहाँ लिया गया है और इस्तीफा उनसे कल ही तलब कर लिया गया था, जो कि उन्होंने दे दिया इस्तीफा। आज उनको बाकायदा तौर पर डी नोटिफाई करके उनको वजारत से अलहदा कर दिया गया है। ठीक है, कैसर खोकर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि मलिक असद खोकर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत थी। ज़ाती मसरूफियात की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। मलिक असद खोकर ने यह मौक़िफ़ अपनाया है। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोकर इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के असरात, सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मलिक असद खोकर से कल ही इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया था। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है मलिक असद खोकर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत थी। ज़ाती मसरूफियात की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, मलिक असद खोकर की जानिब से बताया गया है। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोकर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के असरात, सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर, उनसे मज़ीद एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अली अकबर से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। मलिक असद खोकर से कल ही इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया था। मलिक असद खोकर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत थी। ज़ाती मसरूफियात की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकते, मलिक असद खोकर की जानिब से बताया गया है। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोकर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। आपको इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के असरात, सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मलिक असद खोकर से कल ही इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक मलिक असद खोकर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत थी। ज़ाती मसरूफियात की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता, मलिक असद खोकर की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने मलिक असद खोकर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक असद खोकर को डी नोटिफाई कर दिया गया है।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे लाहौर के ये असरात हैं जो कि मुरतब होना शुरू हो चुके हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि कल जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे, उनको ब्रीफ कर रहे थे वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से। और आज जो है ये इस्तीफ़ा सामने आ गया है और इस्तीफ़ा कबूल भी कर लिया गया है, उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है असद खोखर को। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा तलब नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने खुद ज़ाती मसरूफियात की बिना पर यह इस्तीफ़ा दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि असद खोखर मुस्ताफ़ी हो चुके हैं अपनी वजारत से। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर के ये असरात हैं। सूबाई वज़ीर मलिक असद खोखर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मलिक असद खोखर से कल ही इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया था। अभी वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के है। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के है। आज असद खोखर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और ज़राए की जानिब से तमाम तर बातें बताई जा रही हैं कि असद खोखर के मुताबिक उन्होंने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। कल इजलास के बाद अब बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के है। कल इजलास हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत, जिसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम तर सियासी अमूर के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफ भी किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मीटिंग हुई। मुख्तलिफ जो टीम है, मुख्तलिफ जो काबीना है, उनके जो अरकान हैं, उनकी जानिब से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफ किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दौरे लाहौर में मसरूफ़ दिन गुजारा। उसमें मुख्तलिफ जो सियासी वज़रा हैं उनसे मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 1-to-1 मुलाकात हुई और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जो मुलाकात हुई उसमें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तमाम वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ब्रीफ किया। इसके अलावा जो मानसून बारिशें हैं उसमें सैलाबी जो सूरत हाल पैदा हो सकती है उसके हवाले से जो इंतज़ाम किए गए हैं उसके हवाले से भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफ किया गया। वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज के हवाले से जो तालीमी मैदान में जो सरगर्मियाँ जारी सारी रहीं और तालीमी मैदान के जो मसाइल थे वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने रखे गए और उनसे मुशावरत भी की गई इस हवाले से। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को शाबाश दी और ग्रीन सिग्नल दिया कि आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, गवर्नेंस जो है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। आपको बताएं कि मलिक असद खोखर के इस्तीफे की वजूहात सामने आ गई हैं। असद खोखर ने इस्तीफा दिया नहीं है बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है। असद खोखर ने बनी गाला जाकर वज़ीर आज़म को मिलने की कोशिश भी की। ज़राए के मुताबिक असद खोखर पर करप्शन के मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए हैं। असद खोखर ने रिंग रोड फेज़ 3 मनसूबे में रुकावट डाली। रिंग रोड फेज़ 3 के मनसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया था। ज़राए के मुताबिक साबिक़ कमिश्नर आसिफ बिलाल लोधी को भी असद खोखर ने सिफारिश करके लगवाया था। सेक्रेटरी SNGAD को भी फारिग करने पर असद खोखर ने एतराज़ किया था। साबिक़ वज़ीर पर मुबैना तौर पर करप्शन के चार्जेस भी आयद किए गए। साबिक़ वज़ीर को वज़ीर आज़म की वापसी पर ही इस्तीफ़ा देने का कह दिया गया था। साबिक़ सूबाई वज़ीर ने घर से इस्तीफ़ा हाथ से लिख कर वज़ीर आला को भिजवा दिया था। मलिक असद खोखर के पास वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ की वजारत थी। हमें ज्वाइन किया है क़ज़्ज़ाफ़ी भट्ट ने। भट्ट साहब बताइएगा, असद खोखर एक तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया, जबकि जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, उन्होंने खुद नहीं दिया। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इन्होंने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि गुज़िश्ता रात ही इस्तीफा ले लिया गया था। वज़ीर आज़म के लाहौर से जाते ही इनसे ये कहा गया कि ये अपना रिज़ाइन दे दें। और जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इनके असद खोखर के ऊपर ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर करप्शन के जो मुबैना इल्ज़ामात लगाए गए थे, जो चार्जशीट इन पर लगाई गई कि इन्होंने करप्शन की है। खुसूसन ये भी कहा गया कि जो रिंग रोड फेज़ 3 का मंसूबा है उसके अंदर इनकी जानिब से रुकावट डाली गई और जो कमिश्नर गुज़िश्ता रात हटाए गए वज़ीर आज़म के जाने के बाद बिलाल लोधी, उन्हें भी असद खोखर ने ही लगवाया था। और साबिक़ सेक्रेटरी SNGD, ये 3 लोगों का एक ग्रुप था कि जो मंसूबों की राह के अंदर रुकावट डाल रहा था और मुबैना करप्शन के अंदर मुलव्विस था। वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट दी गई थी उसके अंदर यही कहा गया था कि ये रुकावट डाल रहे हैं और ग्रुपिंग कर रहे हैं।
जिसके बाद वजीर आजम ने वजीर आला को ये हिदायत की कि असद खोखर से फौरी तौर पर इस्तीफा ले लिया जाए। जो जराया उनका ये कहना है कि असद खोखर को चूंकि इन तमाम चीजों का पहले से इल्म था और वो इस कोशिश में थे, उन्होंने इस्लामाबाद भी वो गए और बनी गाला भी उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की वजीर आजम के दौरे से पहले, लेकिन वहां पर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। और जब वजीर आजम कल वापस चले गए तो उनसे फौरी तौर पर इस्तीफे का कहा गया और उन्होंने हाथ से इस्तीफा लिख के वजीर आला को भिजवा दिया। हमने इस हवाले से असद खोखर से भी राब्ता करने की कोशिश की। उनके 2 मोबाइल नंबर्स हैं, एक नंबर उनका हमें बंद मिला, दूसरा उनका मुसलसल बिजी जा रहा है और अभी भी मैं उनसे राब्ते की कोशिश में उनको मैसेज भी किया, लेकिन उन्होंने इन इल्जामात के हवाले से उनका मौकफ हमें नहीं आता। बट साहब ये बताएगा कि एक तरफ तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को शाबाश दी है, थपकी दी है कि जी आप की जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल बेहतरीन जा रही है, जबकि दूसरी जानिब इस तरह से वज़रात से इस्तीफा मांग लेना, क्या ये गुड गवर्नेंस की निशानी है? की निशानी तो नहीं है ये बिल्कुल। और हमारे पास इस किस्म की भी इतलात है कि शाबाश कोई इतनी खास नहीं दी गई, अगरचे हम सब ने यही स्टोरीज दी कि उन्हें शाबाश दी गई है, शाबाश दी गई है, लेकिन बाज कामों के ऊपर, कोरोना के ऊपर जिस तरह के उन्होंने इकदाम किए उसके ऊपर मिली है। लेकिन कल एक अहम मुलाकात भी अरकान असेंबली की भी हुई जिसके अंदर ये चीज सामने आई थी कि करप्शन के इल्जामात जो हैं वो अरकान असेंबली की जानिब से भी लगाए गए कि निचले हिस्से के अंदर जो है वो करप्शन खत्म नहीं हुई है, जिस पर वजीर आजम ने उनकी मौजूदगी के अंदर ही वजीर आला को कहा कि वो इस मामले को देखें कि जो अरकान असेंबली इल्जामात लगा रहे हैं कि खुद वजीर आजम ने इस बात का जो जराए इतराफ किया कि उन्होंने कहा जी कि मुझे ऐसी इतलात आ रही है कि मियां वाली और बाज इजला के अंदर करप्शन की जा रही है, तो इस मामला को संजीदगी से देखना चाहिए। सिर्फ शाबाश जो है वो कोरोना की हद तक है। हम ये आपको वाजे करते चले कि जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसको वजीर आजम ने अप्रिशिएट किया कि सूबाई हुकूमत उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाती रही है। लेकिन अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम आइंदा चंद घंटों के अंदर अच्छी चीजें सामने लाएंगे कि कितनी गुड गवर्नेंस रही और वजीर आला की क्या कारकर्दगी रही है। लेकिन ये चीज तय है कि असद खोखर से जो इस्तीफा है वो उन्होंने दिया नहीं, बल्कि उनसे वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक लिया गया है। कज़ाफ़ी भट्ट ये भी बताएगा कि जिस तरह से असद खोखर साहब से जो है वो इस्तीफा ले लिया गया है, इसके अलावा और भी कोई वज़रा हैं जिन पर मुबैना करप्शन के केसेस बाद में सामने आ सकते हैं और फिर उनसे इस्तीफा लिया जाने का इम्कान हो? बिल्कुल जी, ऐसे वज़रा की जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर ली गई हुई है जिनके ऊपर नैब भी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन हम उनके नाम इसलिए अभी बात नहीं करेंगे कि जब तक उनका मौक़िफ़ ना ले लें। तवक्को ये की जा रही है कि मंगल के रोज काबीना का इजलास है, तवक्को है कि इस इजलास में या इस इजलास से पहले कुछ हलचल काबीना के अंदर हो, कुछ वज़रा के कलमदान भी तब्दील किए जा सकते हैं, कुछ से वापस लेके नए लोगों को मौका दिया जाएगा। ये चीजें ऑलरेडी पहले से तयशुदा है, सिर्फ एक मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है। और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि ये चीजें आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी वाज़े तौर पर खुलकर सामने आ जाएंगी कि किसको हटाया जाएगा और किसको नया मौका दिया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, किसको नया मौका दिया जाएगा। कज़ाफ़ी भट्ट साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मैं ज्वाइन किया है अली अकबर ने भी। अली अकबर बताएगा कि कप्तान जो है वो मुसलसल अपने इस टेन्योर के दौरान खिलाड़ियों को बदलते रहे हैं, कभी किसी को कोई दूसरी वजारत दे दी, वजारतें भी तब्दील होती रही हैं। क्या इस तरह से गुड गवर्नेंस कायम रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें और देखा जाए कि तहरीक इंसाफ जो है तकरीबन अपना दूसरा पार्लिमानी साल जो है वो मुकम्मल कर रही है और 15 अगस्त को जो है वो पंजाब हुकूमत अपना दूसरा पार्लिमानी साल मुकम्मल करके तीसरे पार्लिमानी साल में जो है वो दाखिल हो जाएगी। लेकिन अगर इन 2 सालों के ऊपर नजर डाली जाए तो पंजाब की जो है वो ना सिर्फ वज़रा बार बार तब्दील किए गए बल्कि अहम तरीन ओहदों पर जो ब्यूरोक्रेट थे उन्हें भी तब्दील किया गया। IG पंजाब हों या चीफ सेक्रेटरी पंजाब हों तो उन्हें भी बारहा तब्दील किया गया। इसी तरह जो है वो कमिश्नर, हमने ये भी देखा कि सिर्फ एक दिन के लिए भी यहाँ पे कमिश्नर जो है उनको भी तैनात किया गया और एक दिन के फौरी बाद जो है उनको भी तब्दील कर दिया गया। अगर हम इसी तरह देखें सूबाई वज़रा की कारकर्दगी और सूबाई वज़रा के जो है
रिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हमें खुद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार की अपनी रिट जो है वो भी नहीं दिखाई देती। मुतअद्दिद मकामात के ऊपर मुतअद्दिद बार जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार की जानिब से नोटिस लिए गए और कई चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो है उन्होंने हदायत की, लेकिन उसके बावजूद देखा यह गया कि ब्यूरोक्रेसी ने जो है उनकी हदायत पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरह अगर सूबाई बुज़रा की हम बात करें तो फेडरल हो या पंजाब हो, पंजाब जो है फेडरल की निस्बत ज़्यादा जो है वो बुज़रा को तब्दील करती रही, कलमदान जो है तब्दील होते रहे और अब एक बार फिर जो है वो ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में मज़ीद जो है सूबाई वज़रा के जो कलमदान है उनको तब्दील किया जाएगा। इसी तरह जो अगर हम पहले बात करें तो पहले जो है वज़ारत इत्तलात की अगर हम बात करें तो उस पर भी हमने देखा कि फैजुल हसन चौहान जो है उनको हटाया गया और उसके बाद फिर वो वापस आए। इसी तरह मियां असलम इकबाल जो है उन्हें अजाफी जो है चार्ज दिया गया उसका वज़ारत इत्तलात का, लेकिन उसके बाद उनसे वापस ले लिया गया। सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की अगर हम बात करें तो सूबाई वज़ीर कानून को जो है वो एक वक्त में जो है वो बल्दियात का भी चार्ज दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है उसको वापस ले लिया गया। इसी तरह जो है पंजाब कैबिनेट में कई ऐसे वज़रा हैं जिन्हें तब्दील किया गया। जब हमारी वज़रा से ज़ाती तौर पर बात होती है तो वज़रा का ये कहना है कि जिस तरह बारहा उन्हें तब्दील कर दिया जाता है और जैसे ही उन्हें कोई नया कलमदान दिया जाता है तो उनके ऊपर ये तिरवार लटकना शुरू हो जाती है कि किसी भी वक्त जो है उनको तब्दील किया जा सकता है, उनसे कलमदान वापस लिया जा सकता है। उसके साथ साथ इसी तरह जो सेक्रेटरीज हैं जो जिन्होंने वज़रा के साथ काम करना होता है और सूबाई वज़रा की कारकर्दगी में जो है वो सेक्रेटरीज जो उनके डिपार्टमेंट के हैं उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सेक्रेटरीज के साथ जो है उस तरह की कोऑर्डिनेशन वज़रा की नहीं हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए। सूबाई वज़रा जब अपनी निजी महफिल में बैठे होते हैं तो उनका वहाँ पे यही कहना होता है कि उन्हें बारहा एक प्रेशर उन पर बिल्ड किया जाता है कि उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके और पंजाब हुकूमत की जिस तरह वज़ीर आला पंजाब या सूबाई वज़रा की रिट होनी चाहिए वो कायम नहीं होगा। एक बार ये भी बताइएगा कि क्या हमेशा ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब दौरा करेंगे लाहौर का इसी बात का इंतजार किया जाएगा कि कब किसी के ऊपर अगर मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है तो उसको तब्दील किया जाएगा? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार का किरदार यहाँ पे कहाँ नजर आता है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का इंतजार करते रहते हैं? ये अगर हम सियासी हलकों की बात करें तो सियासी हलकों में जो है वो गुज़श्ता चंद दिनों से ये बातें जो हैं वो काफ़ी गर्दिश कर रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर जो है काफ़ी इस बात को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जब कभी भी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़ार की अपने जो है वो वज़ीर आला शिप खतरे में पड़ती है तो इमरान खान जो है वो लाहौर का दौरा रख लेते हैं और उनके बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब को एक तफसील दी जाती है और आम अरकान सूबाई असम्बली पे और पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पे ये तासर दिया जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से खुश हैं और उनको जो है वो बाकायदा तौर पर तफसील दी गई है और उन्हें गो हट दिया गया। उसके फौरी बाद ये देखा जाता है कि किसी न किसी वज़ीर की जो है वो वजारत तब्दील कर दी जाती है और कोशिश की जा रही है कि बारहा जो है वजारतें तब्दील करके या लोगों से इस्तीफे लेकर वज़ीर आला पंजाब और रवानी वज़ीर आला के रेट को जो है कायम किया जाए, लेकिन अमलन जो है वो इस तरह तरतीबी तरीके इंसाफ जो है वो नज़र नहीं आ रही। जब कभी भी जो है वो इमरान खान वज़ीर आज़म जब लाहौर आते हैं और उसके बाद जो है या तो ब्यूरोक्रेसी तब्दील कर दी जाती है या फिर किसी जो है वो सूबाई वज़ीर की जो है वो कलमदान तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ तक भी देखने में आया कि कुछ वज़रा जो है वो जैसे ही वफाक की जानिब से जो है वो इशारा हुआ तो उसके बाद जो है उनकी ना सिर्फ कलमदान तब्दील किए गए बल्कि उनको जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया नैब के हाथों। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। क़ज़ाफ़ी भट्ट आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि अपोजिशन शहबाज शरीफ का यौम इल्हाक पाकिस्तान पर कश्मीरियों को खराज तहसीन, कश्मीर की आज़ादी और भारत की शिकस्त नौश्ता दीवार है, अपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि कश्मीरियों ने क़याम पाकिस्तान से पहले इल्हाक पाकिस्तान का फैसला किया। अपोजिशन लीडर की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि 19 जुलाई 1947 को इल्हाक करारदाद पाकिस्तान मुतफ़क़ा मंजूर की गई। कश्मीरी शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से इज़हार ख़याल किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी एचएसएन अस्पताल अब्दुल हमीद का तबादला। अब्दुल हमीद ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी एचएसएन अस्पताल अब्दुल हमीद का तबादला। इस पर बात करेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिए।
जो है वो मरासला जारी कर दिया गया है। अब्दुल हमीद जो इससे कबल जो है वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी वेलिंगटन अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। इनको ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो है वो तैनात कर दिया गया है। इससे कबल 13 फरवरी को जो है जो नोटिफिकेशन किया गया था, मोहम्मद फारूक को ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज लगाने का नोटिफिकेशन किया गया था, उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके अंदर वाज़े तौर पर बताया गया है कि अब्दुल हमीद अब से ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, बसाम सुल्तान आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान हमें आगाह कर रहे थे कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी HSN अस्पताल अब्दुल हमीद का तबादला कर दिया गया है। अब्दुल हमीद ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मरासला जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेडी HSN अस्पताल अब्दुल हमीद का तबादला कर दिया गया है। अब्दुल हमीद ऑफिस सुपरिटेंडेंट पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज तैनात कर दिए गए हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मरासला भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट City42.tv। और अब आप City42 के न्यूज़ बुलेटिन फेसबुक और यूट्यूब पर बराह रास्त भी मुलाहिजा कर सकते हैं। तो देखते रहिए City42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर।